हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और भाई बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनका जेई मेन में अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया और जिनकी परसेंटाइल लो है, और वो बच्चा परेशान है कि भैया क्या मुझको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये वीडियो बेटा पूरे यूट्यूब की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अगर आपके पास समय हो तो अभी देख लेना, नहीं है तो बाद में इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्त, कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ पर बेस्ट कॉलेजेस मिल सकता है, या आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग किस किस काउंसलिंग में दोस्त पार्टिसिपेट करना चाहिए। पूरी की पूरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो पूरी वीडियो को दोस्त एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्त। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल आप लोगों के क्या करने वाला है, काम आने वाला है। अगर आपकी परसेंटाइल 40 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल तक अगर आपकी है तो मैं आपको सारी काउंसलिंग्स बताऊंगा कि किस किस काउंसलिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को कॉलेजेस मिल सकते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच मिल सकती है, या इस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, मुझे ब्रांच कम अच्छी मिल पा रही है, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। सारा कुछ आइडियाज़ आपको होने वाला है। तो चल तो दोस्त वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक। अगर आप लोग सबसे पहले काउंसलिंग देखो जेई मेन के रैंक कार्ड से अगर आपकी होने वाली है, मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर आपने जेई मेन नहीं दिया है तब भी आप कहाँ कहाँ और एंट्रेंस दे सकते हो, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपने जेई मेन का एंट्रेंस दे रखा है और परसेंटाइल आपकी कम है, सबसे पहली जो आपकी काउंसलिंग होती है वो होती है जोसा प्लस सी सेप। गौर से देखना दोस्त, जोसा प्लस सी सेप। इस काउंसलिंग में क्या होता है, आपको आईआईटीज मिलती है उन बच्चों को जिनका जेई मेन क्वालिफाई होता है और जेई एडवांस के लिए जो एलिजिबल होते हैं। तो जिनका एडवांस क्वालिफाई होता है उनको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आइजर वगैरह और भी इंस्टीट्यूट हैं जो आईआईटी एडवांस के स्कोर कार्ड पर दोस्त क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं। अब गौर से देखना आप लोग मेरी बात को, जोसा प्लस सीसेप से आपको मिलने वाला आईआईटी, आईआईटी को छोड़ दो क्योंकि 10,000 बच्चों के आसपास सीटें हैं तो वो उनके लिए छोड़ दिया। उससे नीचे के बच्चों के लिए बात करते हैं। उसके बाद बच्चे को मिलती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। अगर आपकी परसेंटाइल लो है और आप ये कह रहे हो भैया मुझे एनआईटीज दिलाओ, बाकी मैं आपको सारी एनआईटीज का भी आइडिया दे दूंगा। तो अगर मैं आपको एनआईटीज की बात करूं तो अगर आपकी परसेंटाइल, गौर से देखना, अगर आपकी परसेंटाइल 89 परसेंटाइल से लेके अगर आप 95 परसेंटाइल के बीच में हो और ये कह रहे हो भैया मुझे एनआईटी ही चाहिए, तो मैंने आपको कुछ एनआईटीज़ के ऑप्शन रखे हैं कि एनआईटी हमीरपुर है जिसमें आपको सिविल मिलने के चांसेस हैं, दुर्गपुर है मेटलर्जी मिलने के चांस है, राउरकेला माइनिंग मिलने के चांस है, नागपुर नागपुर में आपको फिजिक्स मिलने वाला है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, गोवा में आपको सरामिक्स मिलने वाला है, वारंगल में आपको केमिकल मिलेगा, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बहुत सारे बच्चे थे जिनकी जोसा में लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग करी बेटा, वो सारे बच्चे मुझसे कहते थे भैया मेरी परसेंटाइल लो है, आप मुझे केमिकल ही दिला दो किसी एनआईटीज़ में। तो मैं उनसे बार बार कहता था बेटा टीयर 1 की एनआईटीज़ है वारंगल और ये सूरत, आप इनमें क्या काम कर सकते हो, इसमें केमिकल आप ले सकते हो, मिल जाएगी। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बीटेक प्लस एमटेक दोनों कराते हैं। ऐसे ही सूरत में भी, एनआईटी सूरत में भी आपको क्या मिल जाएगा, केमिकल मिल जाएगा। बाकी आप लोग गौर से देखना, बाकी अगर मैं आपको सारी एनआईटीज़ का डेटा दिखाऊं, अगर सारी की सारी एनआईटीज़ को हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई सारी एनआईटीज़ का डेटा क्या है, तो सारी एनआईटीज़ को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ये पूरी पीडीएफ में आपको हर एनआईटीज़ में पता चल जाएगा सीसेप राउंड में क्या मिलने वाला है। जो मैंने तुमको पहले बताया वो सब आपको सीसेप से मिलने वाला था। टीयर 1 में मैंने देखो टॉप 10 एनआईटी इलाहाबाद, कालीगढ़, दुर्गपुर, वारंगल, कर्नाटका, नागपुर, राउरकेला, सूरत, कुरुक्षेत्र, तिची और जयपुर। इसके बाद में एनआईटी गोवा हुआ, अगरतला हुआ, जमशेदपुर, जालंधर, सिलीचर, पटना, ये सारी टीयर 2 की हैं, ये सारी टीयर 3 की हैं। ये पीडीएफ आपको पूरा आइडिया दे देती है कि आपको किस एनआईटीज़ के अंदर क्या मिलने वाला है। एनआईटीज़ के अंदर कोटा चलता है होम स्टेट 50%, अदर स्टेट का भी क्या चलता है 50%। उसके बाद कुछ कैटेगरीज कोटा चलते हैं दोस्त एनआईटीज़ के अंदर। अगर मैं आपको सबसे पहली एनआईटीज़ पे ले जाऊँ, ठीक है नहीं, इलाहाबाद पे, तो आप लोग गौर से देखना, अगर आप जोसा में होम स्टेट से हो तो आपको कंप्यूटर साइंस जो मिल जाएगी वो 5,000 5,500 रैंक के आसपास मिल जाएगी। 5,627 रैंक पर लोग क्या मिला था लास्ट टाइम, कंप्यूटर साइंस मिला था। अगर आप इसमें सबसे लोएस्ट देखो तो 96 परसेंटाइल भी अगर किसी बच्चे का है तो इसके अंदर क्या मिलेगी, बायोटेक। टीयर 1 की एनआईटीज है दोस्त, अच्छी एनआईटीज है। अब बच्चा कह रहा है मैं तो सीसब राउंड तक जा सकता हूँ, तो आप सीसब राउंड तक देखो 40,000 रैंक तक जेई मेन में इसके अंदर बायो टेक्नोलॉजी मिला है। इस तरीके से आपको सारी एनआईटीज का आइडिया हो सकता है इस पीडीएफ से। इसमें सारी एनआईटीज है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर कोई बच्चा कह रहा है एनआईटी सूरतकल का मुझे डाटा बताओ, तो सीसब राउंड में अगर आपकी देखो 30,000 के आसपास तक अगर आप होम स्टेट से हो तो आपको यहाँ पे क्या ऑफर हो जाता है दोस्त, केमिकल इंजीनियरिंग क्या हो जाता है, ऑफर हो जाता है। और पता है तो प्रिंटर में हो सकता है कभी कभी कहीं कहीं पर डाटा बहुत एडजेक्ट डाटा है ये पूरा का पूरा। ये आपका सिस्टम दोस्त किसका हुआ, एनआईटीज़ का हुआ। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी एनआईटीज़ मार्क कर दी कि ये आपको मिल सकती हैं आराम से अगर आपकी 95 परसेंटाइल है। और कैटेगरी के हिसाब से मैंने कहाँ तक रखा है, 90 परसेंटाइल तक रखा है, 89 परसेंटाइल तक ये सब मिल जाएगा। अगर आप एनआईटीज़ में केमिकल वगैरह नहीं चाहते और आप कह रहे हो भैया मुझे ट्रिपल आईटीज़ के अंदर आप कोर ब्रांचेस दिला दो, सिविल दिला दो, मैकेनिकल दिला दो, इलेक्ट्रिकल दिला दो, गौर से देखना ट्रिपल आईटीज़ में ट्रिपल
IIT भागलपुर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने के चांस है इतनी परसेंटाइल पर। धारवाड़ है, आपका डाटा साइंस मिलने के चांस है। कांचीपुरम में मैकेनिकल मिलने के चांस है। मणिपुर में मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन मिलने के चांस है। और कल्याणी में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिलने के चांस है। सारी IIITs हैं दोस्त, जिनमें आपको ये चीज़ें मिलने के चांस है। ऐसी आपकी कुछ क्या है, GFT IIITs की भी पूरी की पूरी PDF मैंने दे रखी है यहीं पे। अगर आप लोग IIITs की PDF देखोगे तो आप लोग गौर से देखना, ये रहा पूरा डाटा IIITs का, सारी IIITs का डाटा दे रखा है इसके अंदर कि भाई कहाँ कहाँ से। ऐसी बहुत सी IIITs हैं दोस्त जो खुद से एंट्रेंस कराती है। मैंने अभी एक IIIT हैदराबाद जो प्राइवेट थी, मैंने उसका भी डाला था भाई, 26 लाख उसका एवरेज पैकेज है। 26 LPA 26 LPA एवरेज पैकेज है, बहुत डिसेंट है। जेईमेन के स्कोर कार्ड से भी लेती है, खुद का एंट्रेंस भी कराती है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। वो एप्लीकेशन फॉर्म उसके क्या हो गए दोस्त, आउट हो गए। इसमें सारे IIITs का डाटा है, ठीक। बाकी आपकी रैंक अगर कम से कम है तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दोस्त जिन्हें काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है। मैं लास्ट 3 साल से रेगुलर काउंसलिंग कर रहा हूँ दोस्त, हर स्टेट की काउंसलिंग, जोसा सीसब, हर साल हजारों की तादाद में बच्चा रहता है। इस बार हमने फिर दोबारा से दोस्त क्या कर दिया है, काउंसलिंग का प्रोग्राम अपना आउट कर दिया। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको NITs में जाना चाहिए, IIITs में, GFTI में, जोसा की काउंसलिंग का आइडिया नहीं है, या आपकी इससे भी कम परसेंटाइल है, अभी उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और आप कह रहे हो मुझे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में भैया मेरा एडमिशन करा दो, मुझे डिसेंट कंप्यूटर साइंस दिला दो, मेरी 5 लाख रैंक का मुझे कंप्यूटर साइंस दिला दो, मैं वो भी कॉलेजेस अभी आपको बता दूंगा कि 5 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस देना है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो हल्के फुल्के कॉलेजेस नहीं है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप। आप उस लिंक पे जाना, आपको कंप्लीट AKTU, HBTU, MMTU तीनों एक साथ होने वाले हैं। पूरी काउंसलिंग्स आपको 2000 की मिलने वाली है, एडवांस बुकिंग है। जितना जल्दी आप लोग बाय कर लोगे उतना जल्दी हम लोग आपका काउंसलिंग का प्रोसेस दोस्त क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। वो बच्चा जैसे जोसा की काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है और वो कह रहा भैया मुझे जोसा की भी काउंसलिंग करनी है, सीसेप की, और इस बार मैंने बच्चों को ऑफर दिया, अगर आप इसी कोर्स में जाके इंडिविजुअल जोसा और सीसेप की काउंसलिंग परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे 4000 में पूरी काउंसलिंग मिल जाएगी, 4000 में जोसा प्लस सीसेप की। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि जोसा प्लस सीसेप में अगर मेरा नहीं हुआ भैया, तो क्या मुझे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग आप करा सकते हो? उसके लिए भी मैंने जोसा प्लस स्टेट में, अगर आप AKTU करना चाह रहे हो तो ठीक, जैक दिल्ली करना चाह रहे हो तो ठीक, जैक चंडीगढ़ करना चाह रहे हो तो ठीक, आप रीप राजस्थान करना चाह रहे हो, MP DET करना चाह रहे हो, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करना चाह रहे हो, इसी कोर्स के अंदर आपको वो काउंसलिंग करा दी जाएगी। जोसा प्लस सीसा प्लस कोई भी एक स्टेट की काउंसलिंग आप इसके अंदर चूज कर सकते हो, और इसका प्राइस आपको क्या रहेगा, 6000। और बहुत सारे वेरियस कोर्सेज हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे जो काउंसलिंग रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज आप इंस्टॉल कर लो, और जो सीरियस बच्चे हैं जिनको अपनी रैंक का बेस्ट यूज करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हजारों की तादाद में बेटा बच्चा जुड़ता है हर साल, ठीक। मेन मुद्दे पे आते हैं, ये NIT प्लस जोसा सिस्टम हो गया पूरा का पूरा। अब चलते हैं आगे। अब बच्चा कहता है भैया मेरी परसेंटाइल, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब अगर आपकी परसेंटाइल भाई अगर 40 परसेंटाइल से लेके, अगर 40 परसेंटाइल से लेके और 90 परसेंटाइल तक अगर आपकी बन रही है, तो अब आपके लिए मैं ये काउंसलिंग्स दोस्त क्या करने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग गौर से देखना, ये काउंसलिंग्स आपको क्या करूँगा, सजेस्ट। सबसे पहला मैं दिल्ली स्टेट की टॉप 1 की काउंसलिंग बता रहा हूँ, जैक दिल्ली की काउंसलिंग। इसमें आपके 5 कॉलेज हैं, NSUT है, DTU है, IGDTU है, DESU है, तो अभी 2-3 साल पहले से आया, और इसके बाद एक लिखना और भूल गया है, IIIT दिल्ली, ठीक, IIIT दिल्ली, ये भी है आपका। 5 कॉलेजेस हैं इसमें। अगर मैं आप में बताऊं टॉप में कौन है, NSUT है, DTU है, और ये है IIIT दिल्ली। अब जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आप लोगों को तब पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये कॉलेज आपका पूरा गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए रिजर्व कॉलेज है, IGDTU, ठीक। इसमें गर्ल्स का ही एडमिशन होता है। अगर आप दिल्ली से हो और आपकी 1 लाख के आसपास रैंक है तो आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें होम स्टेट कोटा चलता है 75% का बेटा। अब आप लोग गौर से देखना, अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक है, 1.5 लाख के आसपास तक रैंक है, और आप दिल्ली से हो, तो आपको लिए जैक दिल्ली बहुत ज़रूरी है बेटा, पार्टिसिपेट करना, ये मिल जाएगी। और जैक दिल्ली की काउंसलिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप 3 NITs को अगर मैं छोड़ दूं तो हर NITs की टक्कर का कॉलेज है इसके पास में। क्यों? प्लेसमेंट रेट NIT की टक्कर का है दोस्त, बहुत बढ़िया एक्सपोजर है NIT दिल्ली का। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरी स्टेट की काउंसलिंग करूं, अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आपके पास में कैटेगरी कोटा है, माना आप SC से हो, UP से हो, और आप जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये अकेली ऐसी काउंसलिंग है बेटा जैक चंडीगढ़ की, जहां पर आपको दूसरे स्टेट में का कैटेगरी कोटा दूसरे स्टेट में लग जाएगा। मतलब UP में आप SC कैटेगरी में हो तो चंडीगढ़ में भी आप एज ए SC कैटेगरी ही ट्रीट करे जाओगे, जबकि आप जैक दिल्ली के जाओगे, आप आउटर स्टेट को, तो आउटर स्टेट के ट्रीट करे जाओगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, आप OBC हो, SC हो, ST हो, कोई लेना देना नहीं है। और जैक दिल्ली की काउंसलिंग की आपको एक अच्छी बात और बताऊं, यहाँ पे कोई 75% का क्राइटेरिया नहीं है। एक एक काउंसलिंग्स की मैं आपको डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ, यहाँ पर नो 75% क्राइटेरिया, कोई 75% क्राइटेरिया
नहीं है। जैक चंडीगढ़ के अंदर जो सबसे पहला बेहतरीन कॉलेज है वो है आपका यूआईटी चंडीगढ़। लास्ट ईयर मैंने 2 से 3 बच्चों का बेटा इसी में एडमिशन कराया था। मैंने उनसे कहा था अगर आपका यूपी में अगर आपको कोटा नहीं मिल पा रहा तो आपको जैक चंडीगढ़ के अंदर क्या मिलेगा, कोटा मिलेगा। यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर भी है आपका एक, ठीक है, भटनागर है, अलग है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसके अंदर, 4-5। सारी डिटेल पीडीएफ इसी चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखे हैं जैक चंडीगढ़ की, और अभी और अपडेटेड वीडियोस लेके आने वाला हूँ। इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट करो। फिर दिल्ली की काउंसलिंग है, आईपीयू, जीजीएस आईपीयू है, मैट है, एमएसआईटी है, ये सारे इसी के कॉलेज हैं। ये भी बेस्ट क्लास है, इसकी भी मैं भी आपको दिखा दूंगा जीजीएस आईपीयू का क्या क्या कट ऑफ रहता है। उसके बाद अगर आप हरियाणा स्टेट से हो तो आपका टॉप 1 का कॉलेज है YMCA। मैं आपको हर स्टेट की काउंसलिंग बता रहा हूँ, अगर आपकी इतनी परसेंटाइल है तो आप कर। और सबसे बड़ी काउंसलिंग स्टेटों में, क्योंकि यूपी तो सबसे बड़ा स्टेट है पूरे इंडिया का, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले आता है AKTU, ट्रिपल MUT, HBTU। बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग होती है। इस बार सुनने में आ रहा है ये सब क्या होने वाले हैं, एक होने वाले। AKTU के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट RACs हैं। आपको आइडिया नहीं है कितने सारे गवर्नमेंट। अगर मैं इसके टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, IIT, BIT और KNIT, बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्त। पिछले बार तो BIT में मुझे जहाँ तक याद है, BIT के अंदर 64 LPA का 2 बच्चों का गूगल में प्लेसमेंट लगा था, देख लो। NITs की टक्कर का क्या दे रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं। 2 बच्चे थे जो 64 LPA पे क्या थे, गूगल के अंदर गए थे। IIT का भी बहुत ज़बरदस्त पैकेज है, KNIT भी बढ़िया है। और उसके बाद ये 2 इंडिविजुअल काउंसलिंग कराते थे, अब इस बार सुन रहे हैं ये कंबाइन होने वाले हैं, HBTU और ट्रिपल MUT। अगर आपको कोई भी कट ऑफ का आइडिया ना हो कि AKTU के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और कॉलेज तो छोड़ो, सीधा PDF ही देख लेते हैं ना इनकी, क्या दिक्कत जा रही है बताओ। सीधा PDF खोलते हैं AKTU वाले कॉलेजेस की, देखो। देखो ये क्या किया, AKTU के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितनी भी गवर्नमेंट RACs हैं और जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, हर कॉलेज का पूरा प्रॉपर डाटा है इस कॉलेज के अंदर, कितनी रैंक पर आपको कहाँ मिलेगा। अगर मैं सबसे पहले कॉलेज की बात करूँ तो वो है तुम्हारा IIT लखनऊ, जिसके मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये तुम्हें यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कट ऑफ की बात करूँ तो इतनी रैंक अगर आपकी जेईमेन के अंदर है तो आपको ये यहाँ पे ब्रांचेज मिलने के पूरे पूरे चांसेज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 28,000 तक, थोड़ा ऊपर नीचे डाटा हो सकता है, कभी कभी टाइपर्स क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, पर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी एकदम सटीक दूंगा। जितनी भी AKTUs के अंदर, जितनी भी बेटा AKTU के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे IET है तो IET की क्या क्या कट ऑफ जाती है, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट्स लेने आती हैं, मैक्सिमम प्लेसमेंट्स कितना गया है, सारा डाटा इसके अंदर। NIRF रैंकिंग क्या है, कौन कौन रिक्रूटर कंपनी है, NIRF डेटा क्या है। ये ऐसी PDF है जिसने AKTU काउंसलिंग का कंप्लीट डाटा दे रखा है। और जो बच्चे जिनको कोई आइडिया नहीं है AKTU की काउंसलिंग कैसे करते हैं और आपके 4 से 5 लाख रैंक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। और कोर्स का प्राइस बेटा अभी 2000 है, बाद में ये लास्ट ईयर 5000 तक बिका था बेटा। तो अब आप लोग देख लो, जितनी जल्दी सीट बुक करोगे उतनी जल्दी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप सीरियस हो अपनी रैंक का बेस्ट यूज़ करने में, तभी आप लोग हमारे पास आइए। IET का डाटा पूरा हो गया। ऐसे ही अगर आप लोग चलोगे आगे, BIT का पूरा डाटा है कि BIT का फीस स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये इसका हॉस्टल के साथ में क्या है, नॉन हॉस्टल के साथ ये फीस है, हॉस्टल के साथ में इसकी ये फीस है। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो ये इसकी कट ऑफ है, अगर आपकी 50,000 के आसपास रैंक है, अगर JEE मेन के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, 60,000 के आसपास है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, 1 लाख के आसपास है मैकेनिकल मिल जाएगा। ये वो कॉलेजेस हैं बेटा, टॉप क्लास कॉलेजेस इनको बोलते हैं। इसका प्लेसमेंट का स्टैटिक्स भी आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, प्लेसमेंट का स्टैटिक्स देख सकते हो, प्लेसमेंट का पूरा स्टैटिक्स डाल रखा है। उसके बाद NIRF डेटा भी डाल रखा है इसका, कौन कौन सा रिक्रूटर कंपनी है जो इसके अंदर क्या कर रही है दोस्त, आ रही है। ऐसा ही अगला कॉलेज है आपका KNIT सुल्तानपुर। अगर आप KNIT सुल्तानपुर में जा रहे हो तो इसका फीस स्ट्रक्चर देख लो। उसके बाद इसकी कट ऑफ का भी आप आइडिया ले लो कि भाई इसकी कट ऑफ क्या क्या जाने वाली है। इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें, इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी RACs हैं, RAC बांदा है, बहुत सारी RACs हैं, दुनिया भर की RACs भरी पड़ी हैं, जो आपको 3-3, 4-4 लाख रैंक तक दोस्त क्या देती हैं, एडमिशन। कुछ टॉप हैं जो 1 लाख पर ही बंद हो जाती हैं, उनका भी आपको आइडिया रखना है। यूनिवर्सिटी है आपकी, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आ गई। जैसे RAC कन्नौज है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। इसका कट ऑफ क्या जाता है, इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है, सारी चीज़ों की PDF क्या होगी दोस्त, आपको इसी PDF में सारा डाटा मिल जाएगा। जैसे जैसे आप काउंसलिंग कोर्सेज को ज्वाइन करोगे, उन काउंसलिंग कोर्सेज में ये PDF ऑलरेडी दोस्त क्या है, पड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका AKTU का डाटा। ये सारा डाटा बेटा किसका हुआ, ये डाटा हुआ आपका
एकेटिव काउंसलिंग का डाटा, क्योंकि बहुत मेन काउंसलिंग है। ऐसे ही आपकी होती है MPDET की काउंसलिंग, जिसके अंदर ये कॉलेजेस हैं दोस्त। जैक जबलपुर इसका जब से ज़बरदस्त कॉलेज है। ऐसे ही होती है आपकी रीप राजस्थान की, और ऐसे ही होती है आपकी उत्तराखंड की काउंसलिंग। जो जो कॉलेजेस मैंने इसके आगे क्या कर रखे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ये वो कॉलेजेस हैं दोस्त जिन काउंसलिंग में अगर आपकी 40 से लेकर 90% तक है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के पूरे पूरे क्या हैं, चांसेस हैं। मैं आपको ऐसी कई यूनिवर्सिटी बताता हूँ जो 4-4 लाख रैंक तक यूपी की काउंसलिंग्स में बेटा क्या देती हैं, एकेटिव की काउंसलिंग में आपको CSE देती हैं। आप जाके सर्च करो, ठीक है ना, आप जाके सर्च करो। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तो लास्ट ईयर अलग से ही अपनी क्या करा दी थी, काउंसलिंग करा दी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले एकेटिव के अंदर था, क्योंकि एकेटिव डिले हुआ तो आ गया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है दोस्त, जहाँ पर 3-3, 3.5 बल्कि 4-4 लाख रैंक तक क्या मिलता है, कंप्यूटर साइंस मिलता है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है, 4-4 लाख रैंक तक क्या मिलता है CS। मैंने थंबनेल पे लिख रहा है, ये वो कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ जहाँ पर आपको 5-5 लाख रैंक तक दोस्त क्या मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। और गवर्नमेंट है सारी की सारी यूनिवर्सिटी। तो एक बार इनके भी टच में रहना। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने भाई साहब अलग मतलब इंडिविजुअली अपनी काउंसलिंग कराते हैं, इसका मैं डाल चुका IIIT हैदराबाद का, ऐसी बेंगलोर है। जामिया क्या काम कर रहा है, जामिया कर रहा है जेई मेन के स्कोर कार्ड को लेता है और अपना फॉर्म पहले ही भरवाता है कि कौन जेई मेन का बच्चा है जो मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या है, इच्छुक है, इच्छा रखता है जामिया के अंदर एडमिशन लेने की। तो वो लोग क्या करते हैं, अलग से जामिया अपने फॉर्म निकालता है, फिर अलग से खुद की ही काउंसलिंग कंडक्ट करता है। जो भी बच्चे इसके पास आते हैं उनके जेई मेन के स्कोर कार्ड पे बेसिस पे, अलग से नहीं, अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा तुम्हें इसका जामिया का जाके, ठीक है नहीं, उसकी भी डेट आई थी, हम लोगों ने बताई थी आप लोगों को। ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं जो जेई मेन के स्कोर कार्ड पे, जेई मेन के स्कोर कार्ड पे क्या देते हैं एडमिशन, और इनमें कुछ ऐसे स्कोर कार्ड पे भी देते हैं और अलग से भी अपना टेस्ट क्या करा लेते हैं दोस्त, कंडक्ट करा लेते हैं। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, इंडियन नेवी में, NRTI रेलवे का पिछले साल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, बहुत बढ़िया। NFSC यहाँ पे फायर और सेफ्टी कोर्स बच्चा जो करना चाहता है वो इसको चूज़ कर सकता है। दयालबाग आगरा है, इसको चूज़ कर सकता है। और आगे चलो, ये हो गए आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की दोस्त क्या लिफ्ट। अगर मैं इसी में एक और ऐड करूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसको भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। 20K ईयरली फीस है फर्स्ट ईयर की, उसके बाद तो 8K फीस है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 8,000 के आसपास फी है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, 6-6.5 लाख का एवरेज पैकेज है इसका, तो अच्छा है दोस्त। 8,000 रुपये साल की फीस है, क्या ही ज़्यादा है, बस फर्स्ट ईयर में ही तो ज़्यादा है। स्कॉलरशिप में आपको सारी फीस रिटर्न हो जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, लैब एक्सपोजर बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और कंपनियाँ भी अच्छी खासी आती रहती हैं। ये सारे कॉलेजेस हो गए। इसके बाद ये टॉप आपके क्या हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी है अभी आप लोगों के लिए, ठीक। ये सारी की सारी दोस्त का है काउंसलिंग। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा जाते जाते, कि अगर आपकी रैंक, गौर से देखना, अगर आपकी रैंक 89, अगर आपकी परसेंटाइल 89 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में, और आप NITs और IIITs में जाने में इच्छुक हो, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल इतनी है और इतनी परसेंटाइल पे, इसमें NITs में आपको क्या मिलेगा भैया, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल गया, गौर से देखना, केमिकल मिल गया। IIITs में जाओगे तो कोर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कोर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कोर मिलेंगे, सिविल मिल जाएगा तुमको, मैकेनिकल मिल जाएगा। इन्हीं के तो आप लोग इच्छुक हो कि भैया मुझे ये मिल जाए। अगर आप इतनी ही परसेंटाइल पर स्टेट काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते हो, स्टेट काउंसलिंग समझ रहे हो, जितनी मैंने आपको अभी बताई है, जैक डली है, जैक चंडीगढ़ है, और AKTUs के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस। अब AKTU की काउंसलिंग में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, JSS नोएडा है, काइट है, ABES है, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये भी आपको 2-2, 3-3 लाख रैंक तक बेटा क्या मिलती है, कंप्यूटर साइंस मिलती है। JSS की कटअप तो खैर बहुत ज़्यादा जाती है, काइट की भी 1 लाख के आसपास तक ही आपको मिल पाएगा। जेईमेन के स्कोर कार्ड से ये लोग क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। पर मैं आपको ये स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे आराम से कंप्यूटर साइंस मिलेगा। चाहो तो आप जोसा में पार्टिसिपेट करके, गौर से देखना, चाहो तो आप जोसा प्लस CSEP में जाके ये ले लो, या आप, गौर से देखना, या आप CSEP, या आप लोग स्टेट काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करके कंप्यूटर साइंस ले लो। आपके पास में ये दोनों ऑप्शंस हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन अगर आप लोग पेशेंसफुली देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी की पूरी वीडियो में, क्योंकि अब आपको आइडिया होगा कि मेरी परसेंटाइल है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। स्टेट काउंसलिंग में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, आपकी बात खत्म। अब बात करता हूँ उनकी जो इनसे नीचे हैं। अब मैं बात करता हूँ वो बच्चा जो 70 परसेंटाइल से लेके और 90 परसेंटाइल के बीच में है, या सीधा सीधा ही उठा लो 40 परसेंटाइल, इससे नीचे ही जा रहा है वो बच्चा, हटाओ इस सबको। अगर मैं देखूँ तो ये वो बच्चा है जिसको स्टेट काउंसलिंग्स में, गौर से देखना, जिसको स्टेट काउंसलिंग में, उसको जोसा और CSEP की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो भूल जाओ,
ये तो आप लोग भूल जाओ, अगर आपकी इससे कम है इसको भूल जाओ। अब आप केवल इस मुद्दे पे काम करो, स्टेट काउंसलिंग। अब आप जिस भी स्टेट से हो, अगर हरियाणा से हो तो HSTC में मतलब अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, यूपी के हो तो AKTU के अंदर पार्टिसिपेट करो, चंडीगढ़ के हो तो जैक चंडीगढ़ के अंदर पार्टिसिपेट करो, और जो अदर स्टेट के हैं वो भी मिलकर जैक चंडीगढ़ में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि मौका है आपके पास में, कहीं की भी कैटेगरी हो वहाँ पे क्या होगी दोस्त, आपकी लग जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो जो 80 से 90 परसेंटाइल वाले हैं, गौर से देखना, जो 80 से 90 परसेंटाइल वाले हैं उनको स्टेट के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। स्टेट काउंसलिंग्स में क्या होगा, CSE मिल जाएगा, और CSE में अगर कोई भी दिक्कत हुई, CSE में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो स्पेशलाइजेशन तो पक्का है। स्पेशलाइजेशन तो, मेरी बात गौर से सुन लेना, ये तो कंफर्म है। 80 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी बन रही है तो आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। AKTU के चाहे प्राइवेट कॉलेजेस ही आपको क्या कर रहे हो, ये स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको कुछ स्पेशलाइजेशन क्या कर सकती हैं, ऑफर कर सकते हैं। कुछ नई RSCs खुली हैं AKTU के अंदर, वो भी आपको क्या कर सकती हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफर कर सकती हैं। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। लेकिन अगर आप 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में हो तो आपको इन्हीं स्टेट काउंसलिंग्स में बेटा कोर ब्रांचेज मिलेंगी, ठीक है नहीं, क्या मिलेंगी, कोर ब्रांचेज मिलेंगी। अब आपके पास में चांसेज है सिविल लेने का, मैकेनिकल लेने का। और गौर से सुनना, अगर आप प्राइवेट अफोर्ड, मैं सारा गवर्नमेंट डाटा बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में आपको CS का स्पेशलाइजेशन मिलने के चांसेज हैं। CS का क्या मिलने के चांसेस हैं, स्पेशल है, वो भी बहुत लोअर लेवल की। मतलब AKTU में अगर बात करूँ तो NIT नोएडा हुआ जो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेगा, IIM MSc गाजियाबाद है इसी के अंदर, वो भी आपको ऑफर करेगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको क्या करने वाले हैं, ऑफर करने वाले। हर काउंसलिंग की डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आपको, हर काउंसलिंग की। AKTU की बात करूँगा तो इंडिविजुअल AKTU की बात करूँगा, और 0 से लेकर 99 परसेंटाइल तक क्या क्या चांसेस हैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को दोस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं आपको पूरी काउंसलिंग्स में हेल्प करने वाला हूँ, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको बेस्ट मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।